हर बार परीक्षा में 4 और 5 नंबर में प्रश्न आते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी प्रकार के सवालों को हल करेंगे। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करेंगे। हम बात करें कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक समय के जो गुणांक में संख्याएं हैं उनको हम करेंगे बराबर। तो 3 यहाँ पर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये है 3x प्लस। तो हम x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो 3 में मैं किस संख्या का गुणा करूँगा? 2 का गुणा करूँगा और 2 में 3 का गुणा करूँगा तो दोनों संख्याएं x के गुणांक में 6 हो जाएगी। चलिए कैसे करते हैं, देखो। ऊपर की साइड 2 से पूरे समीकरण में गुना, नीचे के समीकरण में 3 से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। किया मैंने, तो कितना आएगा हमारे पास? कितना आएगा? 3 दूना 6x प्लस 4 दूने 8y बराबर 10 दूने 20। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब करते हैं 2 में गुणा, 2 में 3 से, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। इसको हम समीकरण 4 का नाम दे देंगे। अब हम सबसे पहले y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान कैसे ज्ञात करना है? देखो, इसको अगर हमें y का मान, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हमें y का मान ज्ञात करना है, अगर हमें y का मान ज्ञात करना है तो हमें घटाना पड़ेगा। अगर हमें x का मान ज्ञात करना है, अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम अभी हम y का मान ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम घटाएंगे। तो जब भी हम सवाल में घटाते हैं दोस्तों, दूसरी बात याद कर लो, जब भी घटाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होते हैं। जब भी घटाते हैं तो क्या होते हैं? चिन्ह जो है पलट जाते हैं। ठीक है, तो 6 दोनों ये प्लस में है, तो एक यहाँ पे चिन्ह जो कौन सा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इनको घटा रहे हैं। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, तो मैंने कहा था कि चिन्ह परिवर्तन होते हैं। तो ये 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14y हो जाएंगे। ठीक है, 20 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम घटा रहे हैं। तो 20 में से 6 गए तो कितने बचे? 14 बचे। ये बीच में कौन सा चिन्ह आ जाएगा? बराबर का आ जाएगा। अब y बराबर 14/14। ये गुणा में है, y गुणा में है तो इधर आ गया, और ये 14 यहाँ पर आ गया। तो 14 से 14 काटेंगे तो कितना? 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर कितना आ गया हमारे पास? y बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब हमें समीकरण जो हमारे पास कौन सा है? समीकरण 1 जो 1 है, उसमें हम y का मान रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x प्लस 4y बराबर 10। इस समीकरण में हम y का मान रखेंगे। तो रखते हैं, देखिए कैसे। 3x वैसा का वैसा रख देंगे, 4 भी वैसा का वैसा आएगा। y की जगह पर हम 1 रख देंगे, क्योंकि y का मान 1 है। तो बराबर 10। ठीक है, अब ये 3x वैसा का वैसा आएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। और 4 यहाँ पर प्लस में है, तो उधर जाके 10 में से घट जाएगा। 4 माइनस 6, तो 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4 बचे। 3x बराबर 4। 3 यहाँ पर है तो 3 का में जाएगा, गुणा में है तो उधर जाएगा, भाग में जाएगा। 10 में से दोस्तों 10 में से 4 गई तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे।
6 बचेंगे, तो यहाँ पर 6 बचेंगे। तो x बराबर 6/3। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, यह हमारा x का मान और ये हमारा y का मान और ये हमारा x का मान। दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये प्रश्न समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर